दोस्तों, मैं हूं सुरेश सरगम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देसी दबंग नरनिया की विशेष प्रस्तुति सरगम संग सितारे। और आज एक विशेष बात है इस एपिसोड में कि हमारे चैनल का नाम है देसी दबंग और हम मुलाकात कर रहे हैं ध्वनि दबंग से। मतवागढ़ अंचल की सुप्रसिद्ध कवयित्री ध्वनि दबंग जो ठाकरड़ा गांव से हैं। आज हम उनकी कविताओं से रूबरू होंगे, तो लीजिए मैं आमंत्रित करता हूं ध्वनि दबंग। हाँ, तो मैंने आपका परिचय कराया, तो हम लीजिए ध्वनि मैडम से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। इनके गीत, कविता और गज़लों से रूबरू होते हैं। ध्वनि मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते, मैं हूँ ध्वनि अमिता। देशी दबंग नरनिया के समस्त दर्शकों को मेरा सादर नमन, प्रणाम, अभिनंदन। जैसे कि मैडम ध्वनि दबंग, तो हमारे चैनल पर जो मेरा छोटा भाई देसी दबंग दिनेश नरनिया, उनको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। वो भी मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, देसी दबंग दिनेश नरनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश नरनिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल देसी दबंग नरनिया। आज एक बार फिर मैं हूँ मोटा भाई के साथ और मोटा भाई है मेरे साथ, और हमारे दोनों के साथ हैं एक और दबंग। तो लीजिए शुरू करते हैं मोटा भाई आज का कार्यक्रम। हाँ बिल्कुल, शुरुआत करते हैं। और मैडम, दिनेश से तो परिचय है आपका? बिल्कुल। मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि दिनेश को मैंने 2007 में पढ़ाया है, मात्र 10 दिन छात्राध्यापक के रूप में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लिखने में वो होता था। तो मैं ऑप्शन रखा गया कि क्या करेंगे आप, लिखेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे। मैंने कहा बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो फिर मैंने एक दिन बच्चों को पढ़ाया गणित। बच्चे काफ़ी रुचि ले रहे थे, दिनेश काफ़ी रुचि ले रहा था, बहुत होनहार विद्यार्थी था उस समय, आज भी है। आज भी है। तो काफ़ी रुचि ले रहे थे। मैंने 3 घंटे तक रेगुलर गणित पढ़ाई। वो 10 दिनों तक मैंने रेगुलर उस क्लास में, क्लास 8 में गणित पढ़ाई। और मेरे दूसरे ही कवि सम्मेलन में जब मैं SIRT से पतला सा बड़ा मैं कवि सम्मेलन करने आई, तब लेट हो गई थी, रात के 8-9 बजे रहे थे। और दिनेश ने मुझे कहा कि मैडम मैं आपके पास पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि ये मेरा विद्यार्थी था तो इसने सबसे अच्छा वीडियो मेरा बनाया और मुझे ही वीडियो दिया। ना बिल्कुल। तो मैं बहुत खुश हूँ दिनेश के लिए कि आज वो डूंगरपुर जिले के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं और काव्य के धुरंधर, हास्य की धुरंधर सुरेश जी सरगम हमारे साथ हैं। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत मैडम। और वास्तव में दिनेश इतना होनहार होना ही था क्योंकि आपका स्टूडेंट रहा है। हाँ, मैं एक बात और दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जब विद्यार्थी इतना कॉमेडी है तो आप सोच सकते हो कि टीचर कितना कॉमेडी हाँ, गुरु तो लेवल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। ध्वनि दबंग और ये देशी दबंग। और वास्तव में मैडम, और जैसे कि आपने दिनेश के लिए कहा, तो मुझे भी याद आ रहा है कि मैं अभी आपके गांव ठाकरड़ा में हम इंटरव्यू ले रहे, और मेरे लिए ये गांव बहुत ही यादगार है मेरे जीवन के लिए, क्योंकि मैंने 2001 में पहला मंच कवि सम्मेलन का ठाकरड़ा से शुरुआत की थी। ये सबसे बड़ी बात है। मैं सबसे पहले तो इस गांव की धरती को नमन करना चाहूँगा कि 20 साल हो गए काव्य मंचों पर रहते हुए, लेकिन जो शुरुआती दौर का मेरा पहला कवि सम्मेलन था इस गांव से। और मैं सुरेश जी सरगम को ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे सिद्धनाथ मंदिर का बहुत बिल्कुल अच्छा मंदिर है, यहाँ पे चमत्कारिक मंदिर है, उनका दर्शन लाभ जरूर करें। बिल्कुल, महादेव का आशीर्वाद बिल्कुल हम लेंगे। और तो मैडम, शुरुआत की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समक्ष कुछ श्रृंगार के मुक्तक प्रस्तुत करना चाहूंगी, आशीर्वाद दीजिएगा। बनूं मैं राधिका तेरी, तुम्हें मैं शाम भी दे दूं, मोहब्बत का किराया और तुम्हें मैं दाम भी दे दूं। मैं अपने गीत गजलों में तुम्हें फरियाद करती हूँ, मैं अपने गीत गजलों में तुम्हारा जिक्र करती हूँ। मैं मीरा की तरह खुद को कोई पहचान भी दे दूँ, मैं मीरा की तरह खुद को कोई पहचान भी दे दो। निगाहों से निगाहें जो मिली लगता सवेरा हो, दिलों में एक दूजे के तेरा मेरा बसेरा हो। निगाहों से निगाहें जो मिली लगता सवेरा हो, दिलों में एक दूजे के तेरा मेरा बसेरा हो। इसी को प्यार कहते हैं, गुले गुलजार कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं, गुले गुलजार कहते हैं।
मुझे एहसास तेरा हो, तुझे एहसास मेरा मेरा हो, हो, वाह। मुझे एहसास तेरा हो, तुझे तुझे एहसास एहसास मेरा मेरा हो। और कैमरामैन की और हमारी वही संबंध होते हैं जैसे चकोरी और चांद के होते हैं। क्या बात। कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। स्वागत स्वागत। चकोरी चांद को चाहे है मुश्किल प्यार की राहें, वाह। चकोरी चांद को चाहे है मुश्किल प्यार की राहें, न दिखता सिवा में भूख उठे जब इश्क किया है। वाह 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 वाह, क्या बात है। न दिखता सिवा में दिखाई कुछ नहीं देता, उठे जब इश्क किया बहुत खूब, है। बहुत खूब। न दिखता सिवा में भूख उठे जब इश्क किया वाह। है। समंदर सा मेरा दिल है मगर खारा नहीं रखती, अरे वाह, क्या बात। समंदर सा मेरा दिल ये है मगर खारा नहीं मगर खारा नहीं रखती, बिछड़ने मैं नहीं दूंगी अगर जो थाम ली बाहें, बिछड़ने मैं नहीं दूंगी अगर जो थाम ली बाहें। यही तो आरज़ू मेरी तुम्हारे दीद की है जी, क्या बात। गले मुझको लगा लो तुम मोहब्बत जिद की है जी, गजल को प्यार हो जाए गुले गुलजार हो जाए, जय हो। गजल को प्यार हो जाए अता किरदार हो जाए, खुदा की बंदगी कर लो बहारे ईद की है जी, वाह, वाह, खुदा वाह, की बहुत, बंदगी बहुत कर लो सदा ये ईद की है जी, खुदा की बंदगी कर लो सदा बहुत खूब, ये बहुत खूब, ईद बहुत की है शानदार जी। ध्वनि मैडम, वास्तव में आनंद आ गया। मैंने तो मंचों पर आपको ओज की कविताएं सुनाते ही देखा है। अक्सर आप ध्वनि दबंग के नाम से जाने जाते हो और ओज रस के लिए ही एक पहचान आपने मंचों पर बनाई है। और वास्तव में श्रृंगार का भी आपका कोई सानी नहीं, श्रृंगार की बहुत ही बेहतरीन रचना आपने प्रस्तुत की हमारे दर्शकों के लिए। और मैडम मैं चाहता हूँ कि एक ओज रचना हो जाए। देखिए मैं राजस्थान पे प्रस्तुत करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, स्वागत स्वागत। श्री राम के सम्मान में कुछ पंक्तियां समर्पित बिल्कुल, करना स्वागत चाहूंगी। स्वागत स्वागत। तीव्र वृंद दीप्ति गेह आह, रूप तुंग रम्य देह, वाह। हरि रोम रघुवीर आशीष मांगती हूँ मैं, तीव्र वृंद दीप्ति गेह रूप तुंग रम्य गेह, रोम रोम रघुवीर आशीष मांगती हूँ मैं, अपनी ही लगन वाले और आपकी भक्ति दो, उन्नति अभंग इनके लाभ मांगती हूँ मैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। मार को मान आदि जो भी है विषाक्त तत्व, मार को कूड़ आदि जो भी है विषाक्त तत्व, चिंता कूड़ रोग से परित्राण मांगती हूँ मैं, वाह। चिंता कूड़ रोग से परित्राण मांगती हूँ मैं, करुणा के निधान सत्य रघुवीर महान, करुणा निधान सत्य रघुवीर महान, रघुवीर दया का वरदान मांगती हूँ वाह, मैं, वाह, वाह, वाह। रघुवीर दया का वरदान मांगती हूँ। कविता श्री राम पर समर्पित है स्वागत स्वागत। कि मैं राम राज्य लिखकर भारती की शान लिख दूंगी, अरे वाह, मैं क्या राम राज्य लिखकर भारती की शान लिख दूंगी, मैं राम राज्य लिखकर भारती की शान लिख दूंगी, है आर्य देश की ताकत दिली अरमान लिख दूंगी, वाह। है आर्य देश की ताकत दिली अरमान लिख दूंगी, मैं दुर्गा हूँ मैं काली हूँ मैं लक्ष्मी बाई झांसी की, वाह। मैं दुर्गा हूँ मैं काली हूँ मैं लक्ष्मी बाई झांसी की, मैं जर्रे जर्रे में जाकर के हिंदुस्तान लिख दूंगी, वाह, मैं वाह, वाह, जर्रे जर्रे में जाकर के हिंदुस्तान लिख दूंगी। मैं जर्रे जर्रे में जाकर हिंदुस्तान लिख दूंगी। और कुछ आजकल जातिवाद संप्रदायवाद भी हो चुका है, उस पर कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी। कहीं अल्लाह ना मिलता कहीं ना राम मिलता है, हाँ, क्या कहीं अल्लाह ना मिलता कहीं ना राम मिलता है, वाह। महकती खुशबू एक जैसी नगर कोई धाम मिलता अरे है, वाह। महकती खुशबू एक जैसी नगर कोई धाम मिलता है, गरीबों की किसी रोटी पे कोई जाति नहीं मिलती, अरे वाह, क्या बात, वाह। गरीबों की किसी रोटी पे कोई जाति नहीं मिलती, निवालों पर हमेशा भूख का पैगाम मिलता है, वाह, वाह, निवालों वाह, पर वाह। हमेशा भूख का पैगाम मिलता है। बहुत बेहतरीन रचना आपने प्रस्तुत की। और ध्वनि मैडम, आप एक शिक्षिका के रूप में भी भूमिका निभा रहे हैं।
अक्सर अखबार में आपके विद्यालय से जुड़ी हुई खबरें कार्यक्रम होते रहते हैं। विद्यालय में भी आप काफ़ी प्रयास कर रहे हैं बच्चों के लिए, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, मैं अपना हर संभव प्रयास करूंगी। ऐसा प्रयास करूंगी कि बच्चे भी मुझसे खुश हों। बस यही चाहते हैं कि बच्चे अपने से खुश हो, अपने को याद करें। जैसे आज दिनेश मुझे याद कर रहा है। बिल्कुल 2007 में भूल गई थी, लेकिन वो मुझे याद कर रहा है। मैडम, कभी मैं आपके पास पढ़ा, मैं चाहूँगी मेरा हर बच्चा दिनेश जैसा होनहार निकले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्वागत। और मैडम, एक कविता है लिखना, और बाकी मेरे विभाग से भी मुझे मेरे जैसे शिक्षक हैं, मेरे अधिकारी हैं, मुझे बहुत स्नेह सपोर्ट मिला है। तो मैं अपने विभाग को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। भामाशाह का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, और मेरे कवि मित्र साहित्यकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। ना, जैसा कि अभी देखा तो आपके विद्यालय के फोटो वगैरह आप भेजते रहते हो, तो अच्छा, कल भी मेरा मेरठ में सम्मान होने वाला है। ट्रॉफी और शील्ड मिलने वाली है। रानी लक्ष्मीबाई सम्मान से मुझे नवाजा जा रहा है मेरठ में। कल 13 अप्रैल है शायद। हाँ, बिल्कुल, बधाई बहुत बहुत आपको इसके लिए। मेरठ में सम्मानित किया जा रहा है, बहुत बहुत बधाई। निश्चित ही हम तो चाहते हैं, हमारी तो मन की इच्छा है कि हमारे वागड़ की सभी प्रतिभाएं, हर क्षेत्र की प्रतिभाएं, चाहे साहित्य हो, सांस्कृतिक हो, खेल कूद हो, सभी क्षेत्रों की प्रतिभाएं वागड़ की पूरे भारतवर्ष में फैले, उनकी प्रतिभा को दिखाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत बधाई एक बार पुनः आपको। और मैडम, एक कविता राजस्थान पर आपकी है, वो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। कुछ पंक्तियां राजस्थान के सम्मान में समर्पित करती हूँ। बिल्कुल, स्वागत। राजस्थानी रणवीरों की गौरव गाथा न्यारी है। राजस्थानी रणवीरों की गौरव गाथा न्यारी है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाना वीरों की बलिहारी है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाना वीरों की बलिहारी है। वीरों का सिर मोर हुआ, राणा प्रताप था बलशाली। वीरों का सिर मोर हुआ, राणा प्रताप था बलशाली। अकबर सा सम्राट जिजकता, सेना जिसकी रखवाली। अकबर सा सम्राट जिजकता, सेना जिसकी रखवाली। चेतक जिसका चंडी जैसा, कि चेतक जिसका चीते जैसा लगे रुद्र अवतारी है। चेतक जिसका चीते जैसा लगे रुद्र अवतारी है। राजस्थानी रणवीरों की गौरव गाथा न्यारी है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाना वीरों की बलिहारी है। कि पृथ्वीराज चौहान जी से सुल्तानों ने ललकारा था। पृथ्वीराज चौहान जी से सुल्तानों ने ललकारा था। नेत्रहीन ने भरी सभा में दुश्मन को ललकारा था। नेत्रहीन ने भरी सभा में दुश्मन को ललकारा था। कवि चंद बरदाई की कविताई सबको प्यारी है। कवि चंद बरदाई की कविताई सबको प्यारी है। राजस्थानी रणवीरों की गौरव गाथा न्यारी है। राजस्थानी रणवीरों की गौरव गाथा न्यारी है। कि गोगा बापा रावल पत्ता, गोगा बापा रावल पुंजा, शैतान सिंह से वीर हुए। गोगा बापा रावल पुंजा, शैतान सिंह से वीर हुए। हाड़ा पद्मन राणा दुर्गा रामदेव से पीर हुए। हाड़ा पद्मन राणा, हाड़ा पद्मन राणा दुर्गा रामदेव से पीर हुए। अमर सिंह की अमर कहानी सबने सुनी और पहचानी। अमर सिंह की अमर कहानी सबने सुनी और पहचानी। कवि चंद बरदाई की कविताई सबको प्यारी है। कवि चंद बरदाई की कविताई सबको प्यारी है। राजस्थानी रणवीरों की गौरव गाथा न्यारी है। राजस्थानी रणवीरों की गौरव गाथा न्यारी है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाना वीरों की बलिहारी है। क्या बात है, बहुत ही शानदार। सतियों के सत की यह धरती, सतियों के सत की यह धरती वीरों की फुलवारी है। राजस्थानी रणवीरों की गौरव गाथा न्यारी है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाना वीरों की बलिहारी है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद ध्वनि जी। बहुत ही श्रेष्ठ रचना, राजस्थान दर्शन करा दिया आपने अपनी इस रचना से। निश्चित ही वीरभूमि राजस्थान को नमन करते हैं हम लोग। हमारी अपनी माटी है यह, इस माटी की खुशबू में हम पले बड़े हुए हैं। निश्चित ही हमारे जो इतिहास है राजस्थान का, वो वीरांगनाओं और वीरों से भरा हुआ, इसी का दर्शन आपने कराया। और
अब मैं चाहता हूँ कि मैडम एक ये पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि कविताओं में रुचि किस तरह से जगी आपकी, किस प्रकार से आपने? देखो कविता में, देखो मेरा जो परिवार है पूरा साहित्यिक परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल। वो मंच पर नहीं आ पाया, लेकिन आप अर्जुन लाल जी कुमुद को जानते होंगे। और बिल्कुल। मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं जो लिखते हैं। हाँ। बच्चे भी लिखते हैं, लेकिन मतलब साहित्य अगर रगों में है ये कहूँ बिल्कुल तो भी बिल्कुल। अतिशयोक्ति नहीं है। हाँ। बस ये है कि मैंने मंच पकड़ा है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगी कि आप लोगों ने ही मुझे मंच दिए हैं। सुरेश सरगम है, छत्रपाल शिवाजी है, मयंक मीत है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कि मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मेरे जो शुरुआती मंच है वो आपके ही मंचों से मेरी शुरुआत हुई है। और इसका इतना अच्छा परिणाम रहा कि मुझे बाहर जिलों में और राज्यों में भी बुलाया जा रहा है। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद नहीं बिल्कुल धोनी जी, ऐसा नहीं। देखो वो आपसे मुझे ओपनिंग मिली है, शुरुआत मिली है। ऐसा है, देखो हमने तो खैर आप में वो प्रतिभा वो थी, कहते हैं किक मिली, वो किक मिली। वो तो देखो आपकी प्रतिभा है और आपने मंचों पर अपने दम पर अपना एक मुकाम बनाया है। शुरुआती दौर में खैर ये अलग बात रही कि आपने हमारे साथ मंच शेयर किए थे और वहाँ से शुरुआत हुई, ये अलग बात है, लेकिन वास्तव में आपकी प्रतिभा है। और मैडम हो जाए एक और कविता। चांद तारे साथ हो तो चमचमाती चांदनी, दीप बाती से मिले तो झिलमिलाती रोशनी। चांद तारे साथ हो तो चमचमाती चांदनी, दीप बाती से मिले तो झिलमिलाती रोशनी। जो कुंवारी सी नदी को सागरों से दिल लगी, आशिकी के बिन सदा ही ये अधूरी जिंदगी। राग ये अनुराग का ही आज अंग अंग में, गीत मीठे गुनगुनाए पंछियों के संग में। गीत मीठे गुनगुनाए पंछियों के संग में। बादलों को बस खुशी है खेत के गुलजार से, बादलों को बस खुशी है खेत के गुलजार से। गर्मियाँ ठिला रही है तप तपाते थार से, गर्मियाँ ठिला रही है तप तपाते थार से। शीत में मन मीत मिलते प्रीत की रसदार से, स्वर्ग सा एहसास ऐसा है अलौकिक प्यार में। स्वर्ग सा एहसास ऐसा है अलौकिक प्यार में। बा गया हुड़दंग जैसे बंग की तरंग में, गीत मीठे गुनगुनाए पंछियों के संग में। गीत मीठे गुनगुनाए पंछियों के संग में। मन हरा हो या गुलाबी फूल तितली रंग में, प्रेम सच्चा बाग के ये भाग में ये जो खिला। प्रेम सच्चा बाग के ये भाग में ये जो खिला। सांस में आकाश भर हो घुल गई हो उर्मिला, सांस में आकाश भर हो घुल गई हो कोकिला। यूं ही लोरे ले रहे हैं ख्वाब देखो गंग में, यूं ही लोरे ले रहे हैं ख्वाब देखो गंग में। गीत मीठे गुनगुनाए पंछियों के संग में, गीत मीठे गुनगुनाए पंछियों। बहुत शानदार, बहुत आनंद आ गया। शुक्रिया। ध्वनि जी एक रचना है आपकी विश्व गुरु भारत, वो रचना हो जाए। जी मैं एक शिक्षिका हूँ और भारत जिसको सनातन से विश्व गुरु कहा जा रहा है, कुछ पंक्तियाँ भारत के सम्मान में समर्पित करना चाहूँगी। स्वागत स्वागत। कि हर युग में ही ज्ञान सुधारस जिसने जग को बांटा है। वाह। हर युग में ही ज्ञान सुधारस जिसने जग को बांटा है। अखिल जगत की खाई को भी कर्मठता से पाटा है। अखिल जगत की खाई को भी कर्मठता से पाटा है। तक्षशिला और नालंदा का यौवन भी अलबेला है। तक्षशिला और नालंदा का यौवन भी अलबेला है। जिस मिट्टी का बालक शेरों से जाकर खेला हो, जिस मिट्टी का बालक शेरों से जाकर खेला हो। जिसके ग्रंथों की भाषा ने जग को नई दिशा दी है। कि जिस मिट्टी का कण कण सोना हीरा मोती चांदी है। अजर अमर इतिहास से हमारा सोने की चिड़िया है जी। अजर अमर इतिहास से हमारा सोने की चिड़िया है जी। जो आए अपना हो जाए जादू की पुड़िया है जी।
जय हो। वाए अपना हो जाए जादू की पुड़िया है जी, जीना मरना इसी बोम पर हम इस माँ के जाए हैं, जीना मरना इसी बोम पर हम इस माँ के जाए हैं। हमसे जो टकराए हैं वो सब मुँह की खाए जय हैं, हो। हमसे जो टकराए हैं वो सब मुँह की खाए हैं। तो आओ इस परंपरा को फिर से हमें बढ़ाना है, जय तो हो। आओ इस परंपरा को फिर से हमें हमें बढ़ाना बढ़ाना है। है। विश्व गुरु इस आर्यवर्त को फिर से आज बनाना है, विश्व गुरु इस आर्यवर्त को फिर से आज बनाना है। और क्या एक कविता है घर पे, घर क्या होता है, हाँ आदेश हो तो सुनो। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत स्वागत। घर क्या होता है पंक्तियाँ समर्पित करना चाहूँगी कि जिस घर में भी संस्कारों की परिभाषाएं जिंदा है, अरे वाह, जिस घर का ही हर जनमानस कभी न करता निंदा है, अरे वाह। काम क्रोध से लोभ मोह से दूरी जो भी रखता है, वह मानव ही इस जीवन का मोल अदा कर सकता है। वाह 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 वाह। धर्म अर्थ सा कर्म मोक्ष पर जिस घर में मंथन होगा, मान और मर्यादा वाला जहाँ मधुर बंधन होगा, उस घर में होगी कभी न चिंता, होगा तो चिंतन होगा। बच्चा बच्चा भी रघुनंदन या वासुनंदन होगा, अरे वाह वाह। बच्चा बच्चा भी रघुनंदन या वासुनंदन होगा। जिस घर की मंशा केवल निश्चल निर्मल रहती है, क्या बात। पानी दा प्राणी हो वहाँ गंगा यमुना बहती है। क्या बात। जिस घर आंगन में तुलसी का एक पौधा पावन होगा, जिस घर आंगन में तुलसी का एक पौधा पावन होगा, जिस घर में हिलमिल रिश्तों का नित अभिनंदन होगा, जिस घर में माता पिता का पूजन वंदन होगा, उस घर में काशी काबा मथुरा वृंदावन होगा, उस घर में काशी काबा मथुरा वृंदावन होगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत खूब सुने मैडम। और हम चाहते हैं कि सुनते रहें आपको, लेकिन अब हम चाहेंगे कि विदा लेते हैं हम। समस्त हमारे चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आज हम लेते हैं आपसे विदा, लेकिन फिर मिलेंगे अगले मंगलवार को फिर किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।